हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 18वां दिन। आया है, हमारी क्लास बड़ी हो रही है धीरे धीरे। 18 दिन की हो गई है आज। चलो जल्दी इसका 20वां भी करेंगे। नहीं, 20वां तो मरने के बाद करते हैं। जो भी है। आज के दिन मैं आपको अब ब्रेक से जुड़े कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा। ब्रेक वो नहीं बाइक वाइक में लगने वाला, बल्कि इंग्लिश वाला ब्रेक जिसका मतलब तोड़ना होता है। उससे कमाल के फ्रेजेस बनते हैं जो बहुत काम आते हैं इंग्लिश बोलने में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। हमने तो कभी दिए ना जिंदगी में। अब ब्रेक से जुड़े कमाल के इंग्लिश के 10 फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस, अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर में कॉमन एरर्स फाइंड आउट करने की, तो अच्छे लोग हिल जाते हैं, क्योंकि कॉमन एरर्स फाइंड आउट करना बच्चों का खेल नहीं है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आने वाली इंग्लिश जो है उसमें पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स। तो अगर मैं कहूं कि आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो अब एक नाम याद रखना। इस बुक का नाम है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। चलो सबसे पहले इसकी कुछ मेन हाइलाइट्स पर नजर मारते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की चैप्टर वाइज कलेक्शन 3800 प्लस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कॉमन एरर्स। इस बुक के जरिए आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बुक के अंदर ग्रामर के हर एक टॉपिक को बहुत डीपली समझाया गया है। इस बुक में दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन के साथ, जिनके जरिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस किताब के जरिए आप जान पाएंगे किसी भी प्रकार के मुश्किल से मुश्किल कॉमन एरर को फाइंड करने की ट्रिक। ये किताब बिलिंगुअल है, यानी कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समझाया गया है। इस बुक के जरिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं। कॉमन एरर्स को फाइंड करने की ट्रिक एक साथ आपको किसी एक किताब के अंदर नहीं मिलेगी, जो कि आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगी। इस बुक के जरिए आप किसी भी ग्रामर के टॉपिक को चैप्टर वाइज समझ सकते हैं, जिसके जरिए आपको नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अकेली ही किताब काफी है। तो गाइस, है ना कमाल की किताब। अब कभी मत कहना कि आपको इंग्लिश में कॉमन एरर्स फाइंड आउट करना नहीं आता है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आप खुद भी परचेज कीजिए, अपने परिवार वालों को, आपके घर में अगर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश की परफेक्ट तैयारी के लिए इस बुक को उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। इस बुक को खरीद लीजिएगा, मैं वादा करता हूं, क्योंकि पेपर इसमें से पक्का फंसेगा। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ब्रेक शब्द से बने कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस, उनकी हिंदी के साथ, और दो एग्जांपल्स भी दूंगा। लेकिन पहले ब्रेक की तीनों फॉर्म समझ लेते हैं। अरे मुझे तो याद है, ब्रेक्ड यही तो होगी। क्या हो, सॉरी, ये तो कुछ अलग ही हो गई। ब्रेक की तीनों फॉर्म्स होती हैं, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। ब्रेक फर्स्ट होती है, ब्रॉक सेकंड होती है, ब्रोकन थर्ड होती है। अरे अंग्रेजों कमबख्तो ईडी लगा देते, इसमें ब्रेक डी कर देते, जल्दी याद हो जाती। चलो कोई नहीं, 2-3 साल में याद हो जाएंगी। आओ अब एक एक करके फ्रेजेस सीखते हैं 10, और उनके एग्जाम्पल भी लेंगे। पहला वाला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का हिंदी में सुनो क्या मतलब होता है। ब्रेक डाउन के 2 मतलब होते हैं, और वो है खराब होना या दुखी हो जाना। खराब होना या दुखी हो जाना मतलब किसी भी मशीन का इंजन का फेल हो जाना, खराब हो जाना, या फिर किसी का दुखी हो जाना, वो ब्रेक डाउन कहलाता है। 2 एग्जांपल है ना, दोनों पे ले लेते हैं एक। जैसे मुझे कहना है बस फ्लाईओवर पे खराब नहीं होगी, टेंशन मतलब बढ़िया कंपनी की बस है ये, बस फ्लाईओवर पर खराब नहीं होगी, तो इंग्लिश होगी द बस विल नॉट ब्रेक डाउन ऑन द फ्लाईओवर। द बस विल नॉट ब्रेक डाउन, ये जो बस है ब्रेक डाउन नहीं होगी, खराब नहीं होगी ऑन द फ्लाईओवर पर। या फिर मुझे कहना है अपने रिश्ते के बारे में बताकर वो दुखी हो गई, बेचारी बहुत परेशान हो गई, अपनी पुरानी रिलेशनशिप के बारे में बता रही थी, अपने रिश्ते के बारे में बात कर या बताकर और वह दुखी हो गई, तो इंग्लिश होगी शी ब्रोक डाउन आफ्टर टॉकिंग अबाउट हर रिलेशनशिप। मुंह से निकला, सही निकला, हाँ ये लिखा है, शी ब्रोक डाउन, वह दुखी हो गई आफ्टर टॉकिंग अबाउट हर रिलेशनशिप, अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात कर। सो ब्रोक डाउन मतलब बहन डोंट टेंशन, आई एम हियर फॉर बाइंडिंग राखी। क्या इंग्लिश में क्या बोलूं इससे बहन से, तुम छोड़ो, मेरी इंग्लिश वीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेकअप। अरे तुम्हें तो पहले पता होगा इसका क्या मतलब होता है। तुम बहुत छुपे रुस्तम हो, क्या कहते हैं, तुम्हें वर्ड्स नहीं मिल रहे मुझे, चालाक हो तुम बहुत ज्यादा। अब ब्रेकअप जो तुम समझ रहे हो इसका यही मतलब होता है। ब्रेकअप का हिंदी में मतलब होता है रिश्ता खत्म करना, रिश्ता तोड़ देना। सही है, समझ गए होंगे, तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो, तुम्हें अच्छे वर्ड आ रहे होंगे दिमाग में, सही है तुम। तो रिश्ता खत्म कर देना, जैसे मैं रानी के साथ रिश्ता खत्म कर दूंगा, मैं नहीं मिलूंगा उससे, मुझे वो शकल थोड़ा उसका अच्छा नहीं लगता, मैं रानी के साथ रिश्ता खत्म कर दूंगा, तो इंग्लिश होगी I'll break up with रानी, I'll break up with रानी। या फिर रानी ने
मुझसे पहले ही रिश्ता खत्म कर लिया, वो खुद ही भरी बैठी थी, थोबड़ा बड़ा सुझा दिया मेरा उन्होंने पार्टी में। सो रानी ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया या खत्म कर दिया पास्ट इंडेफिनिट ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रेक्ड, नहीं सॉरी ब्रोक। तो रानी ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया तो इंग्लिश होगी रानी ब्रोक अप विद मी, रानी ब्रोक अप विद मी। ब्रोक लेंसर हो रही है पूरी, लेसनर लेंसर वो WWE फाइटर कौन है वो हो रही है रानी पूरी। सो आप ब्रोक अप हो गई मुझसे, यानी तोड़ दिया। तो समझ में आ गया, ये तो पता ही होगा, इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं। तुम इतने नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेक इन। ब्रेक इन, ब्रेक इन का हिंदी में मतलब होता है घुसाना। घुस आना यानी किसी कमरे में, बैंक में, घर में, मॉल में, फोल में एकदम घुसाना, एकदम मतलब बिना पूछे, तो उसे ब्रेक इन कहते हैं। अब जैसे मुझे कहना है डकैत बैंक में घुसाए, भैया डकैत जो थे बैंक में घुसाए, तो इसके घुस आए पास्ट टेंस है, फिर से ब्रोक उठाना पड़ेगा, याद हो जाएगी ऐसी सेंटेंसों में। डकैत जो थे वो बैंक में घुसाए, क्यों घुसाए, अबे पूजा करने थोड़ी आए होंगे, वही लूटपाट मचाने आए होंगे। सो इंग्लिश होगी द डेकॉइट्स ब्रोक इन द बैंक। डकैत को डेकॉइट्स कहते हैं, ठीक है, ये भी याद कर लेना, मैं भी अभी पढ़ के याद था डिक्शनरी फिक्शनरी में, नहीं गूगल पे। हाँ, सो द डेकॉइट्स ब्रोक इन, घुसाए, ब्रेक इन की जगह ब्रोक इन सेकंड फॉर्म द बैंक, बैंक में। और फिर जैसे मुझे कहना है हाँ, जैसे तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों घुसाए, है भाई कैसे घुसाए, तुम बिना पूछे मेरे कमरे में, पूछना चाहिए ना था ना, तो तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों घुसाए। तो इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू ब्रेक इन माय रूम विदाउट आस्किंग। व्हाई डिड यू ब्रेक इन माय रूम, तुम मेरे कमरे में, रूम में कैसे घुसाए, विदाउट आस्किंग, बिना पूछे। तो ब्रेक इन यानी घुस आना। अब कुछ इससे पहले कि कोई मेरे वीडियो में घुसाए, मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में घुस जाता हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का हिंदी में मतलब होता है टूट पड़ना। टूट पड़ना यानी जल्दी से आए है हमें मिल जाए, बस जल्दी टूट पड़ना किसी चीज पे, उसे ब्रेक इनटू कहते हैं। जैसे लोग खाने पर टूट पड़े, भाई साहब जैसी शादी में इशारा हो गया खाना खुल गया, तो भाई साहब लोग टूट पड़े, लोग खाने पर टूट पड़े। तो इंग्लिश होगी पीपल ब्रोक इनटू द फूड। पीपल जो लोग थे, ब्रोक इनटू टूट पड़े, पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म उठानी पड़ी, द फूड खाने पर। या फिर जैसे मुझे कहना है कुत्ता बिस्किट पर टूट पड़ेगा, भाई साहब इसे बिस्किट मत दिखाओ, देखो अभी भोगता हुआ आ जाएगा, तुम उसे हाथ भी खा जाएगा तुम्हारा बिस्किट के साथ। कुत्ता, कुत्ते कह देते हैं, एक से ज्यादा होते हैं ना, एक अकेला अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं मेजॉरिटी हो। सो कुत्ते बिस्किट पर टूट पड़ेंगे, तो इंग्लिश होगी द डॉग्स विल ब्रेक इनटू द बिस्किट। द डॉग्स जो कुत्ते हैं विल ब्रेक इनटू, वो टूट पड़ेंगे द बिस्किट, बिस्किट पे। तो ब्रेक इनटू मतलब टूट पड़ना, लेकिन इसका यह भी मतलब होता है कि जबरदस्ती घुस आना, वो दूसरा मतलब होता है। जो ब्रेक इन का मतलब था वो भी, उसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, सही है, लेकिन मैंने आपको इसका मेन यूज बता दिया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेक द प्रॉमिस। ब्रेक द प्रॉमिस, ब्रेक द प्रॉमिस का हिंदी में मतलब होता है वादा तोड़ना। वादा तोड़ना, वादा खिलाफी करना, अपने वादे से मुकर जाना, प्रॉमिस ब्रेक कर देना, ब्रेक द प्रॉमिस, वादा तोड़ना। अब जैसे मुझे कहना अपना वादा मत तोड़ो, समझ गए, वादा मत तोड़ना, बिल्कुल भी वादा मत तोड़ो, वादे को बरकरार रखो। तो वादा मत तोड़ो को इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रेक द प्रॉमिस, डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। या फिर मुझे कहना है वो अपना वादा तोड़ चुका है, भाई साहब मेरे साथ वादा किया था जिंदगी भर रहने का, वह अपना वादा तोड़ चुका है, चुकी है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हैज वाला है, थर्ड फॉर्म लगेगी ब्रोकन, ब्रोकन, ओके। अब वह अपना वादा तोड़ चुका है, तो इंग्लिश होगी ही हैज ब्रोकन हिज प्रॉमिस। ही हैज ब्रोकन, वह तोड़ चुका है। अब दा की जगह हिज लगा दिया क्योंकि अपना वादा, उसकी बात हो रही है, तो हिज प्रॉमिस हो गया। अगर ऐसे ना कहते अपना वादा, खाली ऐसे कहते वह वादा तोड़ चुका है, तो ब्रोकन द प्रॉमिस ही कर देते। तो सही है, ब्रेक द प्रॉमिस मतलब वादा तोड़ना। आवाज आई तुम्हें? आई। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेक द हैबिट। ब्रेक द हैबिट, ब्रेक द हैबिट का हिंदी में मतलब होता है आदत छूटना या आदत छोड़ना। आदत छूटना, किसी भी चीज की आदत होती है ना, हैबिट होती है, उसे छूटना छोड़ना ब्रेक द हैबिट कहलाता है। जैसे मुझे कहना है तुमने यार सिगरेट बहुत पी रहे हो आजकल, तुम्हें सिगरेट की आदत छोड़नी चाहिए, तो इसकी जो है स्मोकिंग की आदत छोड़नी चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू शुड ब्रेक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यू शुड, तुम्हें चाहिए, ब्रेक द हैबिट आदत छोड़नी, ऑफ स्मोकिंग की। या फिर मुझे कहना है नाखून चबाने की आदत नहीं छोटी यार, इतने दिन आ गए नाखून के संग भी चबा गया, मेरी नाखून चबाने की आदत नहीं छूटी यार, मैं नहीं छोड़ सका, तो इंग्लिश होगी आई कुड नॉट ब्रेक द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। आई कुड नॉट, मैं नहीं सका, नहीं पाया, ब्रेक द हैबिट आदत को छोड़ना, ऑफ बाइटिंग द नेल्स यानी कि अपने नाखून चबाने की। सो इस तरह से ब्रेक द हैबिट आदत तोड़ना नहीं, सॉरी छोड़ना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेक द न्यूज।
ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज का हिंदी में मतलब होता है सबसे पहले खबर सुनाना, सबसे पहले खबर सुनाना। अब जैसे मुझे कहना है यह चैनल उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले खबर सुनाएगा, भाई साहब देख लेना, यह चैनल उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले खबर सुनाएगा, तो इंग्लिश होगी दिस चैनल विल ब्रेक द न्यूज अबाउट उत्तराखंड। दिस चैनल विल ब्रेक द न्यूज, ये जो चैनल है वो ब्रेक करेगा न्यूज को, सबसे पहले न्यूज सुनाएगा अबाउट उत्तराखंड। या फिर इस चैनल ने सबसे पहले खबर सुनाई, भाई साहब कोई नहीं था, किसी ने नहीं सुनाई, सबसे पहले इस चैनल ने। हम चैनल का नाम नहीं ले सकते ना, नहीं होगा, इसी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए। हाँ, हमारा कोई फेवरेट चैनल नहीं है भाई, एक ही है सरताज क्लास है, अमित बढ़ाना। हाँ, तो इस चैनल ने सबसे पहले खबर सुनाई, तो इंग्लिश होगी दिस चैनल ब्रोक द न्यूज। अब ब्रेक की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, ब्रोक, तो ब्रेक द न्यूज, सबसे पहले खबर सुनाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट बहुत बढ़िया, ये भी सुनो। ब्रेक आउट का हिंदी में मतलब होता है भड़क जाना या शुरू हो जाना, भड़क जाना, स्टार्ट हो जाना या शुरू हो जाना। जैसे मुझे कहना है वहां दंगे शुरू हो गए, वहां दंगे शुरू हो गए, दंगों को बोलते हैं रॉइट्स, तो इंग्लिश कहेंगे द रॉइट्स ब्रोक आउट देयर। द रॉइट्स जो दंगे थे ब्रोक आउट, शुरू हो गए, भड़क गए, भड़क गए। देखो ये शब्द यहां फिट हो रहा है, ब्रोक आउट क्यों हो गए, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म उठाई, देयर वहां। या फिर मुझे कहना है वहां आग भड़क रही है, भाई साहब वहां मत जाओ, वहां आग भड़क रही है, आग शुरू हो रही है, तो इंग्लिश होगी द फायर इज ब्रेकिंग आउट ओवर देयर, या खाली देयर, द फायर इज ब्रेकिंग आउट देयर। तो ब्रेक आउट मतलब भड़कना या फिर शुरू हो जाना, सही है। अब तुम्हें नए नए वर्ड्स पता चल रहे होंगे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का हिंदी में मतलब होता है पा लेना या हासिल कर लेना, पा लेना या हासिल कर लेना, ब्रेक थ्रू कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना मैं इस नौकरी को पालूंगा, टेंशन मत ले, मैं इस नौकरी को हासिल कर लूंगा, मैं इस नौकरी को हासिल कर लूंगा या पालूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल ब्रेक थ्रू दिस जॉब, आई विल ब्रेक थ्रू दिस जॉब। या फिर मुझे कहना है तुम रानी को कभी नहीं पा सकते, कभी हासिल नहीं कर सकते, भाई साहब थोबड़ा देखो अपना शीशे में, तुम रानी को कभी हासिल नहीं कर सकते हो, तो इंग्लिश होगी यू कैन नेवर ब्रेक थ्रू रानी, यू कैन नेवर ब्रेक थ्रू रानी। तो इस तरह से किसी भी चीज को पा लेना या हासिल कर लेना, गिरेब नहीं ग्रैब कर लेना, ब्रेक थ्रू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रेक इन टू। अब ये TO2 वाला नहीं है, TWO2 वाला है, देख लेना, दो वाला है, ब्रेक इन टू। ब्रेक इन टू का हिंदी में मतलब होता है दो टुकड़े करना, दो टुकड़े करना या दो टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक इन टू कहलाता है। जैसे मुझे कहना है क्या तुम बिस्किट को दो टुकड़े में तोड़ सकते हो, क्या तुम बिस्किट के दो टुकड़े कर सकते हो, तो इंग्लिश होगी कैन यू ब्रेक द बिस्किट इन टू, कैन यू ब्रेक द बिस्किट इन टू। या फिर मुझे कहना मैं तुम्हारे थोबड़े के दो टुकड़े कर दूंगा, दफा हो जा अपनी शकल लेके, मैं तुम्हारे मुंह के दो टुकड़े कर दूंगा, चेहरे प्यारे से फेस के दो टुकड़े कर दूंगा, तो इंग्लिश होगी आई विल ब्रेक योर फेस इन टू, आई विल ब्रेक योर फेस इन टू। तो किसी भी चीज के पट दो टुकड़े करना ब्रेक इन टू कहलाता। मैं अपना मोबाइल ब्रेक इन टू कर दूंगा अगर तुमने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, प्लीज कर देना। चलो खत्म हो गई, खत्म, रुक जाओ, अब आपके लिए यू वर्क है, मैडम लगाओ इनके लिए यू वर्क। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, आपको इन तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले इनकी इंग्लिश बना के इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, फिर उसके बाद क्या करना, बस चेप देना, बस आपको अच्छा फील होगा कि आपने इंग्लिश बना ली इनकी। मैं अपना हार्ट दूंगा आपके होमवर्क को, और आते जाते सभी एक दूसरे को लाइक करेंगे एक दूसरे के होमवर्क को, ताकि सबको लगे हाँ हम अकेले नहीं है क्लास में, तो और कोई गलती करे तो एक दूसरे को समझा भी देना, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर इसका आंसर आपको चेक करना ही है तो आप कल वाली वीडियो में इसके आंसर शीट चेक कर सकते हैं, तीनों की मैच कर लेना। लेकिन कल वाली वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर चेक कर लेते हैं। लगाओ, ये रही उसके आंसर शीट, वैसे मैंने चेक कर लिए थे, बाकी दिल की तसल्ली के लिए तुम भी कर लो। तो आज मैंने आपको ब्रेक से जुड़े कमाल के 10 इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाया। आई एम श्योर कि आपको मजा आएगा, नॉलेज भी बढ़ी होगी। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं अपने फॉलोवर बढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है काम की चीजें डाल रहा हूं, तुम्हारा ही फायदा है, सही है, उसे फॉलो कर लेना। और फेसबुक पे भी शायद मैं हूं, पता नहीं, न्यू लॉगिन पोगिन महीनों हो गए करे हुए, मिल जाऊं तो कर लेना, लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर कर लेना। और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।